योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, वही अध्याय चल रहा है। बहुत दिन से वही अध्याय चल रहा है। योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, साधना के आधार। साधना के आधार में पहले योग में इस योग में थोड़ा फर्क है। ये फर्क बता, क्या फर्क बताए थोड़ा अपन समझेंगे, पढ़ेंगे। चित्त है विशुद्ध चेतना, जैसे सच्चित आनंद में चित्त है। क्या बताए? चित्त है विशुद्ध चेतना, जैसे सच्चित आनंद में। सच्चित आनंद अपन कहते हैं ना, असली में माता समझा रहे सच्चित आनंद। अब चित्त को अपन अलग कर ले तो क्या रहेगा? सत और आनंद। सत और आनंद रहेगा। चित्त निकल गया और जब चित्त मिल जाता उसके अंदर तो सच्चित आनंद। तो यहाँ वो ठीक है, क्या बताए? वो चित्त क्या होगा? तुम्हारे मानव के अंदर आ गया। अब चित्त को क्या ढूंढना है? सत और आनंद को ढूंढना है। जब ढूंढकर उसके अंदर चला जाता है या स्थिर हो जाता है तो सत्य और आनंद उसके अंदर अवतरित होता है अंदर। ये क्रिया कैसी होती है? पहले योगों में कैसा था और अब कैसा है, ये बताना चाह रही श्री और माता जी, तो वो समझेंगे। चित्त है विशुद्ध चेतना, जैसे सच्चित आनंद में चित्त है मानसिक प्राणिक शारीरिक चेतना की मिश्रित वस्तु। चित्त है मानसिक प्राणिक शारीरिक चेतना की मिश्रित वस्तु। चित्त क्या है? शारीरिक मानसिक और प्राणिक चेतना की एक मिश्रित वस्तु है। चेतना की मिश्रित वस्तु जिसमें से उठती है विचार, भाव, संवेदन, आवेग आदि की क्रियाएं। इसमें से संवेदन, अनुभव, कुछ अच्छा बुरा विचार, कुछ अनुभव ऐसा हो गया, इसके अंदर से पैदा होते हैं विचार, भाव, संवेदन, आवेग आदि की क्रियाएं। इन्हीं चीजों को पातंजल पद्धति में एकदम शांत कर देना होता है। पातंजल महामुनि के योग में क्या है? इन्हीं क्रियाओं को शांत कर दिया जाता है। जो चित्त को इन्हीं क्रियाओं को क्या कर दिया? शांत कर देना होता है। तो फिर क्या चाहते हैं पतंजल महामुनि का योग? शांत कर देना होता है कि चेतना, जिससे चेतना अचल अटल बन जाए। जो चेतना क्या बन जाए? अचल और अटल। अचल यानी चलायमान न हो, चंचल न हो, शांत। चेतना अचल अटल बन जाए और सब समाधि में चली जाए। चंचल चेतना अचल और अटल बन जाए, जिससे क्या होता? समाधि लग जाती है। शांत अटल बन जाए तो क्या होता है? समाधि में चले जाए। समाधि में चली जाए। हमारे योग की एक अलग ही क्रिया है। यहाँ क्या बता रहे? ये तो समाधि में जाए चले गए, शांत और अचल क्रिया होने का। सुरेंद्र क्या बता रहे? हमारे योग में कुछ अलग ही क्रिया है। क्या अलग क्रिया है उसको बहुत शांति से समझो। अपन समझेंगे उसको शांति से। क्या? साधारण चेतना की क्रियाओं को फिर अचंचल बना देना होता है। क्या इनके विरुद्ध? क्या ध्यान करते करते साधक जब ध्यान करता है, करते करते साधारण चेतना को, चेतना और क्रियाओं को फिर अचंचल बना देना। भगवान की प्रतिष्ठा करना, भगवान का नाम लेना, जहाँ तक हो सके स्थिर और अचंचल रहने की कोशिश क्यों करना? वो भगवान जो है ना, सब जगह भरा हुआ है, अपने अंदर है, ऊपर में ब्रह्मानंद में, ब्रह्मानंद के नीचे नहीं क्या है, अपने आजू बाजू में सब जगह भरा हुआ है। लेकिन हमारी क्रियाओं का, चंचलताओं का एक पर्दा बना हुआ है। वो पर्दा बीच में लगा हुआ है। उसी कारण क्या होता? वो बराबर उसके नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भगवान दिख रहे नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा। हमारे योग की एक अलग ही क्रिया है। साधारण चेतना को, क्रियाओं को
स्थिर स्थिर अचंचल बना देना होता है। स्थिर बनाना, अचंचल बनाना होता है। और उस स्थिरता में जब वो स्थिर हो जाता है तो क्यों स्थिर बनाना होता है? यहाँ भाव उन्होंने पीछे लिखे हैं कि यहाँ ये मैं आपको याद दिलाता हूँ। स्थिर इसलिए होता है, भगवान की प्रतीक्षा करने में स्थिर होता है। इसलिए अंदर के योगी का चित्त भगवान की प्रतीक्षा करता है, वो जैसा है वैसा रहता है। वो समाधि में जाना नहीं चाहता, क्योंकि समाधि में जिस भगवान से उसमें मिलने का है उस भगवान को अपनी स्थिरता के अंदर उतारना चाहता है, अपने अंदर ही प्रकट करना चाहता है। वो हर जगह है, यहाँ पर भी सिर्फ समाधि में जाने से पाचन मानने का योग क्या होता है? भगवान से मिल सकता है, या निराकार सगुण जो भी हो उस प्रभु से मिल सकता है। और इनके योग में क्या है? नहीं, स्थिर शांत प्रतीक्षा भक्ति प्रेम से बुलाना होता है। भगवान फिर तो प्रभु उसकी बात को सुनते उसके अंदर उतर जाते। इसका नाम उद्घाटन। कोई ये शिकायत नहीं करना कि महाराज ध्यान के बारे में बात नहीं बोले, ध्यान के बारे में खोल खोल के बोल रहा हूँ, अच्छा ध्यान रखो सुनने वाले, समझे ना। ध्यान के बारे में नहीं बोले, बहुत लोगों की शिकायत होती ध्यान के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, मैं खोल खोल के बोल रहा हूँ। किसी का ऑब्जेक्शन तो आदि नहीं पूछ सकते, ध्यान कैसा करना, क्या करना बता रहे हूँ। शांत और स्थिर रहना, भगवान को पुकारना, प्रतीक्षा करना, इधर उधर भटकना नहीं। अपने को भगवान से प्रेम है ना, फिर भटकना क्यों? जिस वस्तु पर तुमको प्रेम है उस वस्तु का तुम्हारे पास चित्त में लगन रहती है, उस वस्तु से मिलने की। जो मिलने की लगन है वो वस्तु ऐसी है कि हर जगह है, तुम्हारे अंदर है। फिर पर्दा क्या, चित्त तुम्हारा उधर नहीं है, उधर भटकता फिरता है, किसी उसके अंदर भगवान का महसूस होना, अनुभव होना नामुमकिन है। जब तुम अनुभव करना चाहते हो शांत और स्थिर चित्त रहो। तुमको प्रेम है ना भगवान से, बस प्रेम भक्ति के साथ ही शरण होना है। इनका योग क्या? शरणागत होना, समर्पण होना, पूर्ण होना, मुख्य तत्व है। जैसे है वैसे रहो और भगवान को अपने अंदर ले लो और उतारो, उसको बुलाओ। वो प्रभु तुम्हारे पास छोटा बनते हो, बड़ा बनते हो, आ जाना चाहिए, तुम्हारा सारथी बन जाना चाहिए। ध्यान में रखो ये शब्दों को। अर्जुन के पास भगवान आए, सारथी बनकर आए, सारथी बने उसके, समझे। उसका रूप तो बहुत बड़ा है, दिव्य दृष्टि जैसा अचल रूप होता है, एक बात अलग है, लेकिन वो बराबर एक ऐसा रूप भी रखता है, 4 हाथ वाला और फिर और भी छोटा छोटा 2 हाथ वाला ऐसा रूप रखता है। उसके बहुत से रूप है। तुम्हारे भगवान ने क्या जी, बरोबर है, भगवान ने किया तुम्हारे जैसा शरीर एक ही है, लेकिन तुम्हारी चेतना का रूप अनंत है। चेतना के अलग अलग है, जैसा आंख देखती है, कान सुनता है, हाथ 2 ये है, 2 हाथ है, ऐसे जैसे चेतना के मन के अलग अलग सेक्शन है। वो मन या चित्त उन हथियारों से तुमको तो कान से सुनता है मन, आँख से देखता है वही मन जबान से चलता है। इस तरह से भगवान को प्राप्त करना, उसके अनेक रूप है। अनेक रूपों में से किसी एक रूप को तुम जिसको बर्दाश्त करते हो वो रूप तुम्हारे सामने प्रकट होकर ही रहता, लेकिन चित्त शांत और स्थिर रहे और यही अनुभव किसी भान रखते हुए रहे। ऐसा नहीं कि समाधि में गए उधर का भान है और इधर का भान भूला हुआ है, ये योग में ऐसा नहीं है। इधर का भान रखते हुए भी भगवान को महसूस करना है, भगवान को देखना है, भगवान को अनुभव करना है। ये चीज यहाँ पर बहुत मजे की है और बहुत गूढ़ अर्थ रखता है। ये नहीं कि भाई समाधि नहीं लगा इस वाले कोई भगवान नहीं था, ऐसा नहीं। वो भी ठीक है, जो लोग बोले तो गलत नहीं पाते, वो भी रेट है, ये भी बराबर है। अनुभव कर लो बोले। इसलिए यहाँ क्या समझा रहे, हमारे युग की एक अलग ही क्रिया है। साधारण चेतना की क्रियाओं को स्थिर अचंचल बना देना होता है और उस स्थिरता में एक उच्चतर चेतना और उसकी शक्तियों को उतार लाना होता है, जो प्रकृति को रूपांतरित कर दी। वो प्रकृति तुम्हारी प्रकृति के अंदर तुम्हारे भावनाओं को, तुम्हारे विचारों को रूपांतर कर दीजिए, तुम्हारे प्राणों को, तुम्हारे शरीर को एक प्रकार का रूपांतर कर देता है। लेकिन तुम ऐसा उतारना और उसी चाहते कि जो भगवान चाहते हैं वही हो, तो ये योग में शुरू हो जाता है तुम्हारे अंदर। अगर तुम चित्त वृत्तियों का दमन करो तो तुम्हारे अंदर चित्त की कोई क्रिया बिल्कुल नहीं होगी। क्या बताते हो ना, अगर तुम चित्त वृत्तियों को अगर दमन कर दोगे, उसको दबा के रख दोगे,
तो अनुभव कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो चित्त होगा, शांत होगा चित्त, बस चित्त शांति को अनुभव करेगा। वो भी ऐसा अनुभव करेगा जैसा नींद को तुम अनुभव करते हो। आज तुमको ये पूछे क्या साहब नींद लगा क्या? हाँ, नींद लगा बोलते क्या होता है? नींद बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या हो बोलो तो यही बोलेंगे, शरीर हो गया, दुनिया हो गया, सब हो गया। ऐसा मस्त नींद लगा, पता ही नहीं कि क्या टाइम हो गया। आपको टाइम का पता नहीं। आपके शरीर पर से कोई मच्छर बैठा या कुछ सांप चलेगा, बिच्छू भी चलेगा और कोई आके आपको कुछ थोड़ा सा हला के देगा, आपको पता नहीं। तो पता नहीं, आप गहरी नींद में हैं। तो नींद में बाहर का कुछ पता नहीं, अंदर का आपको क्या मजा मिला? कोई विचार नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई दुनिया की खबर नहीं, शांत पड़ा हो। इसका नाम आप क्या बोलते? नींद। ऐसा समझ में क्या होता है? समझ में ये बताए, ये समझ करके तो मतलब कुछ भी चांद वो करता उसकी मारो तो बोलता क्या? तो पूछो समझ क्या हो? मैं तो नहीं था, मैं क्या हो गया? गुम हो गया, मैं विजय हो गया। निर्गुण में जहाँ कुछ भी गुण नहीं है, और उसके ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जो अचल पदी वाले हैं उनको पूछो, और यहाँ कोई भाई है तो उन्हें बात करना मेरे से। अचलता में क्या है? चंचलता नहीं है, बस पता नहीं क्या अनुभव क्या है। चंचलता नहीं रहने का अनुभव है, कुछ भी नहीं। एक पतंजलि महामुनि का एक ये है क्या, स्वरूप शून्य निपमेव समाधि। एक श्लोक है, क्या बताओ? स्वरूप क्या मिलता है उसको? स्वरूप शून्य, शून्य के नजदीक नजदीक जाके बढ़ जाता। स्वरूप शून्य निपमेव एव समाधि, शून्य के नजदीक जाके उसका चित्त स्थिर हो जाता। वही वो क्या अनुभव करता? कुछ नहीं, शून्य। स्वरूप शून्य में निप समाधि, इसका नाम समाधि है। स्पष्ट वर्णन है ऐसे पतंजलि महामुनि का। कोई भाई इसने आदेश में ऐसे कर सकते। अब यहाँ क्या बोल रहे? नहीं नहीं, ऐसा चित्त शांत और स्थिर होते हुए तुम्हारे अंदर एक ऐसा उद्घाटन होना चाहिए कि भगवान की शांति हो, शक्ति हो, आनंद हो, ऊपर से अवतरित हो तुम्हारे अंदर, और उसको तुम अनुभव करो। एक प्रकार का हल्कापन, एक प्रकार का मजा, एक प्रकार का आनंद अनुभव करो। वो भ्रम नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट, बहुत अच्छा है अनुभव है वो। इसको सोचो और समझो बोलते हो। ये क्रिया है, हम लोग बोलते हैं मेरे योग में एक क्रिया है। और कोई भी साधक इसको शांति से अनुभव करना, और इस भाव से करो कि तुम्हारे मन और प्राण शरीर को परिवर्तन और रूपांतर कर सके। ये भाव से अगर तुम करेंगे तो ये होना जरूर संभव होगा। समझे ना? ऐसा इसके साथ में और एक आपको बोल देता हूँ। देखो, कोई संसारी आते हैं और ये कहता है कि मेरी 50 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, फिर आप संसार कर रहे क्या? वो भाई कभी कभी संसार कर ले, जीव का उपयोग करता हूँ, तो ये योग में नहीं चलेगा। समझिए, ये पथ्य है, याद रहे। जिसको परिवर्तन रूपांतर में जाना है वो ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा 50 साल के बाद भी। और वो अपने वीर को नष्ट करता है, उसका परिवर्तन रूपांतर, फिर शक्ति बढ़ना कैसा? तुम शक्ति देते रहेंगे, भगवान तुम नष्ट करते रहेंगे, तुम्हारा शरीर नष्ट होते रहेगा, फिर तुम चाहेंगे कि मेरा शरीर अच्छा हो और तेजमान हो, ठीक हो। कैसा हो सकता है? गलत बात है वो, बिल्कुल भ्रम की बात है। अगर कोई रूपांतर चाहता है तो पहले अपने वीर को संभाले और भगवान के अंदर अपने पूरे सप्त धातु के साथ समर्पण हो जाए। वो जो प्रभु तुम्हारा उपयोग कर लेना चाहता है वो तुम्हारा उपयोग कर सके, वो तुम्हारे अंदर उतर सके, वो तुम्हारे साथ एक रहकर तुम्हारा उपयोग दुनिया में किस तरह, किस काम में करना है, किधर करना है, वो तुमसे कर लेगा और तुमको स्पष्ट बात भी करेगा। भगवान का ऐसा है, भगवान को मुंह नहीं है बात करने के लिए, ऐसा नहीं। ये क्रियाशील भगवान का योग है। ये तो बताते हैं भगवान क्रियाशील भी है, निष्क्रिय भी है। निर्गुण रहते सगुण है, सगुण रहते निर्गुण भी है, दो भी है। जैसे तुम्हारे हाथ के दो पहलू है, चित्त और पट। एक चित्त और एक पट पहलू हाथ के है। जैसे तुमको भगवान ने दो हाथ दिया, दो आंख दिया, दो कान दिया, ऐसे भगवान बोलते मेरे भी दो है। समझा? मैं निर्गुण हूँ, सगुण हूँ, निर्गुण सगुण के परे हूँ। उसका वर्णन कितना भी करो
वेद में देखो आप थक जाएंगे वर्णन करते करते। इसलिए उसका अनुभव करने योग्य बात यही है कि तुम मुक्ति प्रेम से शरणागत हो जाओ और स्थिर शांत रहो और उसका अनुभव करने के लिए ध्यान करो। ये ध्यान करो कि भगवान को मैं महसूस करूँ, अनुभव करूँ और उसके उपयोग में मैं आऊँ। आज तक मैं संसार के उपयोग में आया हूँ, मेरे मन प्राण शरीर, अब भगवान के उपयोग में मैं दे देना चाहता हूँ। ऐसा उसको समर्पण करो, शरीर प्राण मन को, और स्थिर शांत की प्रतीक्षा करो। वो उस भाई को बराबर अनुभव शुरू होते क्या नहीं देखो। तुम जप मारते रहेंगे, वीर नाश करते रहेंगे और बोलेंगे मेरे को परिवर्तन होना, रूपांतर होना, बहुत बड़ी शक्ति होना, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, दुनिया पलटाना चाहता हूँ। वो अब आदमी से कुछ नहीं होगा, वो खाली भ्रम में रहेगा और खाली सपना देखते रहेगा इसका। जो आदमी परिवर्तन रूपांतर होना चाहता है, उन्हें कुछ कुछ अपने भाग में भगवान को उतारना चाहिए, तो वो कुछ न कुछ कर सकता है। बराबर एक परिवर्तन उसके अंदर आता है, वो परिवर्तन वो दूसरों को भी दे सकता है। ऐसा है, इसलिए पहले आप भला तो दुनिया जग भला। पहले आप भले बनो, ये कहना ये उनका है। ये देखो हमारे युग की एक अलग ही क्रिया है। साधारण चेतना की क्रियाओं को स्थिर अचंचल बना देना होता है। साधारण जो क्रिया है, ध्यान के लिए बैठते, अपन साधारण क्रिया क्या होती, हमको दुकान का याद आता, मकान का याद आता, अपने कारोबार का याद आता और दूसरे चीजों का याद आता, दुनिया भर के मन में याद आना शुरू होता। वो क्यों? तुम्हें एकदम अरे ये सब याद आ रहा है, बेकार क्या बात है, चलो खत्म कर दो इसको, शांत करो, प्राणायाम करो, जबरदस्ती उसको शांत करो और लिया ब्रह्मरंद रखो। वहाँ का वो जो अनुभव होता होता, बस कोई सुनने का आने के बाद ये होता शायद कुछ मजा था। बस जैसा नींद में आदमी बोलता है ना, बहुत अच्छा नींद लगी, बहुत थकावट दूर हुई, ये पतंजलि योग में इतना ही समझे। इसलिए मैं बोलते त्रिअंगों का योग या गीता का योग पातंजल महामुनि का योग नहीं होता। तो ध्यान में रखो। भाई साहब आए नहीं आए गीता बोलने वाले, सुनना चाहिए था, उन्होंने नहीं आए, समझा। गीता का योग राजयोग नहीं होता, ये याद रखो। मैं बार बार बोलता हूँ, गीता योग हठ योग नहीं होता, राजयोग नहीं होता, पातंजल मुनि का योग नहीं होता, अष्टांग योग नहीं होता। गीता में ये योग नहीं है, समझे ना। उदाहरणार्थ के लिए बोले, अगर किसी को आप ये सुने आप करो ना तो बाद में करो, मैं तुमको खोल खोल के समझा सकता हूँ। गीता का योग क्या है? पुरुषोत्तम का योग है। वो बोलते कि मेरा योग कैसा है अर्जुन, मेरा पुरुषोत्तम ऐश्वर्य योग है, ऐसा गीता बार बार बोली है और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। ये उसकी गफलत है, गलती है पढ़ने वाले की। वो अगर सच्चाई के साथ पढ़े तो उसके समझ में आता कि गीता का योग पुरुषोत्तम ऐश्वर्य योग है। वही योग श्री अरविंदों का है, तो जो गीता बताए उन्होंने भी बताते मेरा योग पुरुषोत्तम ऐश्वर्य योग है। मेरा श्री अरविंद आश्रम जो है पुरुषोत्तम की प्रयोगशाला है। मैं वहाँ प्रयोग करता हूँ कि मेरे योग में जो जो आते हैं उनको खींचने के लिए। ये बात उन्होंने डिक्लेयर कर दी, इसको हम समझ देने के लायक है, इसको समझ के हम चलना। कोई भाई पतंजलि योग का करता है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनको श्री को नहीं है, ना हमको है, ना गीता को है। कोई हठयोग करता तो करने दो, उसकी मर्जी को छूट है। राजयोग करता करने दो, अलग बात है, लेकिन उसको मिलाओ मत। गीता का योग वो एक है वो कभी नहीं मिला। इस योग की क्रिया अलग है, वो अलग है। गीता का भगवान ऐसा है कि श्री कृष्ण को साथी दिया, साथ ये योग ऐसे है तो भगवान को आज साथ में लेके तुम करो जो करना है, राजकारण वगैरह। भगवान को छोड़ देते, दुनिया भर का काम करते, गंडा भर गया अपने राज्य का। आज भगवान साथ में नहीं है उनके, क्या है वो तो काम को दो मत्सर दम्बा अहंकार बड़े बड़े लीडरों में, बड़े बड़े लोगों में बढ़ गया है। आज दुनिया चक्कर खा रही है, उनके पास भगवान कुछ भी नहीं है। वो सब छोड़ दे के अपने पढ़े लिखे लायक तो लायकी से सब कर रहे, तो क्या हुआ? गति बात की याद है। अब देखो नतीजा ही देखे और क्या हुआ। तो कांदा ही मिला 24 रुपये किलो, 16 रुपये किलो। ऐसा तुम्हारे राज्य में तुमको कैसा लाए चक्कर में? गीता क्या बोल सकते कि आप नहीं नहीं बस गफलत में मत हो, समझे ना। इसे सोचो थोड़ा। योग क्या है? योग बोलते सुख। योग में क्या है? थोड़े ने व्याख्या किए बड़े बड़े लोग। योग में सुख है और वियोग में दुख है। तुम देखो अपने साथ में कोई प्रेमी है, अपने से योग वियोग है ना, दूर होगा, दुख मालूम होगा। आज तुमको योग मिला, उसके साथ फिर मिलना मिला, दोस्त से बहुत दिन के बाद बहुत सुख मालूम होता। हम वाह कितने दिन के बाद मिले, ये बात क्या बात, बैठो बैठते बात करते दावत कर ले। ऐसा ऐसा योग बोलते सुख है, सुख दुख नहीं योग। इसे बोले बहुत मजेदार बात है।
समझना कर, खाली योग शब्द को समझना ही कठिन है। उसकी व्याख्या समझो, उसकी क्रिया समझो। कितने प्रकार के योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अठ योग है, राजयोग है, समझे। पतंजलि महामुनि के योग है, अष्टांग योग है, समझे। बहुत से ध्यान योग है, बहुत से योग है। नामस्मरण का भी एक योग है, पूजा अर्चना करने का भी कर्म योग है, यज्ञ करने का वो अलग योग है। कितने योग है, लेकिन श्री माता जी श्री और श्री कृष्ण भगवान का योग एक ही है कि प्रत्येक कर्म समझे। याद रखो मेरे शब्दों को, प्रत्येक काम यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पण करते हुए करना और उसका नाम लेते हुए करना। ये गीता का योग का फाउंडेशन है, पहली सीढ़ी है वो। ऐसा अगर कोई किया वो गीता का भक्त है बराबर। ऐसा जिसने नहीं किया, थोड़ा पूजा पाठ किया फिर बाद में भगवान को भूल गया, वो गीता में नहीं है, समझे। हमेशा भगवान को याद रखना, हमेशा हर काम में। कोई काम को हाथ लगाने पहले पहले प्रभु का नाम, बाद में काम। पानी पीना, पहले भगवान का नाम अंदर लो, बाद में पानी पियो। फिर हर एक काम तुमको भगवान को अर्पण करना है, भगवान की याद करते हुए करना है। जब तुमको भगवान मिलेंगे जरूर। तुमको आंख में के ये प्राण बंद करके जबरदस्ती कुंडली जागृत करके बर्मर में पहुंचने की जरूरत नहीं। वो कुंडली अपने आप अंदर जागृत होगी, तुमसे बात करेगी माता के रूप में, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, समझे ना। ये योग ऐसा है, इसे समझना कठिन है, तभी समझा। इसलिए यहाँ बताया कि भाई देखो, ये अपने अंदर जो है उसकी शक्तियों को उतार लाना होता है, जो प्रकृति को रूपांतर कर देगी। भगवान की शक्ति उतारना है, जो कि तुम्हारी प्रकृति को वो नियम के साथ रहने वाली प्रकृति बराबर रूपांतर कर देती है। अगर तुम चित्तवृत्तियों का दमन करो तो तुम्हारे अंदर चित्त की कोई क्रिया बिल्कुल नहीं होगी। सब कुछ तब तक अचल निश्चल बना रहेगा जब तक कि तुम अपना निग्रह हटा न लो, अथवा सब कुछ इतना अचल बना रहेगा कि अचलता के सिवा दूसरी कोई चीज ही नहीं रह सकेगी। क्या बताए, जब तक तुम नहीं हटाते तो शून्य से तुम्हारा चित्त होती, तब तक उसमें कोई चंचलता नहीं रहेगी। क्या बताए, उसमें उसको बंद कर देंगे तो क्या होता, कुछ नहीं रहेगा। ऐसी चीज, इसे तुम खाली अचंचलता का फायदा नहीं। तो उसके अंदर एक संकल्प हो तो भगवान मिले, भगवान की मर्जी के अनुसार मैं बनूं और उसके उपयोग में मैं आ जाऊं, ऐसा अगर संकल्प है तो चलता है। उसको बोलते हैं श्री अंडों का योग। यदि तुम उन्हें शांत कर दो तो चित्त भी शांत हो जाएगा। अगर तुम इसको शांत कर दोगे, इसको क्रियाओं को, अगर क्या बताएगा, तुम अपने मन को या अपने भावनाओं को, क्रियाओं को शांत कर दो, क्या बताइए, यदि तुम उन्हें शांत कर दो तो चित्त भी शांत हो जाएगा। वहाँ जो कुछ भी क्रिया होंगी ये उसकी शांति को भंग नहीं करेगी। यदि तुम उन्हें अपने वश में कर लो या उनका स्वामी बन जाओ तो जब तुम चाहोगे तब चित्त स्थिर हो जाएगा, और जब तुम चाहोगे तब सक्रिय हो जाएगा। और उसका कार्य ऐसा होगा कि जिस चीज से तुम मुक्त होना चाहोगे वो चली जाएगी, और जिस चीज को तुम सच्ची और उपयोगी समझोगे बस वही वहाँ आएगी। ये क्या है, इसको क्या बताया उन्होंने, श्रेंदों की क्रिया कैसे, चित्त को ऐसा स्थिर और शांत बनाओ, भावनाओं को ऐसा शांत और स्थिर बनाओ तो तुम चाहे जब भगवान को देख सको, चाहे जब तुम व्यवहार का विचार कर सको। व्यवहार का विचार छोड़ना चाहे एकदम छोड़ सको, भगवान का अनुभव करो, चाहे जब भगवान को छोड़ो इसका अनुभव करो। ऐसा तुम चित्त को अपना बनाओ, ऐसा अभ्यास करो करके बता रहे हो। ऐसा नहीं कि समझ ही लगा जब इधर का ख्याल नहीं है, और उधर का जब इधर है उधर का ख्याल नहीं, ऐसा काम का नहीं। ऐसा योग उन्होंने नहीं चाहती, उनके योग में नहीं है, इतना ध्यान में रखो। आगे क्या बता रहे देखिए, अभावात्मक पद्धतियाँ बुरी नहीं है। अब आगे बता रहे, मैं जैसा पहले कहा, अभावात्मक जिसमें भावना नहीं, विचार नहीं, वो नहीं, ये पद्धतियाँ कोई बुरी नहीं है। लेकिन कैसे है देखो, भी अपने उद्देश्य के लिए जो कि जीवन से निकल जाना है बड़ी उपयोगी है। जो जीवन से पूर्ण मुक्त हो जाना चाहता, जो जीवन फिर लेना ही नहीं चाहता, ऐसे आदमी के लिए एकदम अभाव, विचारों का अभाव और भगवान का भी अभाव, सब अभाव, शांत और स्थिर रहना हमेशा बहुत ऐसा होना, वो बराबर मुक्त हो जाता है।
उनके लिए उनका उद्देश्य उतना ही है, वो हो जाता है। हिरण्यदेव का उद्देश्य क्या है? उतना नहीं, बार बार काम करना है, बार बार जन्म लेना है। जैसा भगवान गीता में कहे तो बार बार जन्म लेना है, धर्म की स्थापना करना है। दुनिया अगर नशे तो गीता ये क्यों कहती भगवान गीता के कि धर्म स्थापना था संभव नहीं युगे युगे, ऐसा क्यों कहते जी? समझो, हमारा दुनिया स्वप्न है, नश्वर है, दुनिया बेकार है, दुनिया में कोई सारांश नहीं है, तो भगवान भी क्या दीवाने कि मैं बार बार आऊँगा, धर्म की स्थापना करूँगा, ऐसा बार बार युगे युगे आऊँगा, क्यों बोलना जी वैसा? इसको अपन नहीं समझते, इसे अपने समझ में नहीं आता। जैसे हिंदू का भी योग क्या है, बार बार आने का है, मुक्त रहकर आने का है। तुम बोलेंगे बार बार तो पंचायत पड़ेगी, नहीं नहीं, इसलिए अध्यात्म प्रकार है। तुम ये सोचो कि ये फालतू जो कल्पनाएं विचार वगैरह है उसको बंद करना, भगवान के साथ एक रहना, भगवान के मन के साथ अपना मन एक करिए। मन मना भव माम मत जाए, जिन्होंने गीता में बताए मेरे मन के ऐसा मन बनाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरे साथ एक रहो अर्जुन, वही अभ्यास करे तो क्या होता, जैसे भगवान है ऐसे आप भी बनने की कोशिश करो, बन जाते हैं। वही बनाना चाहता है तो वो बन जाते हैं। बाबत में पद्धतियाँ पूरी नहीं है, वे अपने उद्देश्य के लिए जो कि जीवन से निकल जाना है बड़ी उपयोगी है, परंतु भावात्मक दृष्टि से वे अनुपयोगी है। जिसको भाव होना, भगवान होना, दुनिया होना, भगवान की मर्जी के अनुसार या जीना होना, ये सब होना, उसके लिए वो अभावात्मक जो योग है आज तक जो योग चला वो योग इस साधक के लिए काम का नहीं। जो श्रीअरबिंदो के अध्याय में लिखते हैं उन्होंने योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व हैं उनके, ये उसमें लिखते हैं ये हमारे काम का नहीं। हमको तो दुनिया भी होना, जन्म भी होना, हमारे एक एक भाई मुक्त हुए तक हमको आना है, और हमको ये काम करना है संयम और नियम रखते हुए भगवान के लिए, कि भगवान हमारा उपयोग करे शरीर प्राण मन का, उसको हम दे देंगे हमारा मन प्राण शरीर। उसमें भगवान चाहे उतने अपनी शक्तियाँ भरे, चाहे जैसा हमको रंग रूप दे और हमारा काम ले सके, इसलिए हम भगवान को समर्पण शरणागत होते हैं। ये बात संकल्प करके योग चालू होता है और चालू करना चाहिए, ये बता रहे हूँ। क्योंकि जिनको रूपांतरित करने के लिए सत्ता की शक्तियों को दिव्य बनाने के बदले उनसे छुटकारा पा जाती है, ये रूपांतर करने के बजाय सत्ता से छुटकारा पाकर चली जाती है, वैसे लोगों के लिए अभावात्मक जो योग है वो ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं। प्राण पात्र के अंदर जीवन ने जो कुछ संचित कर रखा है उसे प्राप्त करने के लिए उसे उलट देना होगा, स्वयं अपनी ओर नहीं परंतु भगवान की ओर उसे मोड़ देना होगा। उस समय तुम देखोगे कि प्राण जितना बुरा मालिक है उतना ही सुंदर सेवक भी है। समझे ना? तो क्या बताते हैं ना, सुनो, ये समझने की बात है, बहुत गहरी गहरी बातें बोलते हो ना, हम इसको नहीं समझ सकते, समझने की कोशिश करना। नहीं समझ सकते ये कोई सिद्धांत वाक्य नहीं है, समझ सकते हैं लेकिन कोशिश करने पर, नहीं तो नहीं। देखो, प्राण पात्र के अंदर जीवन ने जो कुछ संचित कर रखा है उसे प्राप्त करने के लिए उसे उलट देना होगा, स्वयं अपनी ओर नहीं वरुण भगवान को। यानी प्राण के अंदर, हमारे अंदर क्या दो गुण है? प्राण के अंदर आहार देना, खूब अच्छी तरह से आहार करना, तरह तरह के आहार करना, खाना पीना, मजे उड़ाना, भोग करना, ये सब है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये प्राण के लक्षण है। तो प्राण के लक्षण जो आदमी अभ्यास करते जीवन में जीता है, वो प्राण के लक्षणों को छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं करता, भगवान को बुलाने के लिए प्रैक्टिस नहीं करता, तो वो उनको उंडेलो बोले तो उनको क्या उंडेलेगा वो? उंडे इसका मतलब है उंडेल दो, छोड़ दो, प्राण के दुर्लक्षण है तो छोड़ दो। किनके लिए? भगवान के लिए। अपन अपने लोग अच्छा बोलना ये भाव मतलब भगवान के लिए हमेशा के लिए छोड़ दो, आप अपनी जिम्मेदार हो, इसके लिए नहीं कि छोड़ 4 दिन छोड़े फिर उसको पकड़ना है। हमेशा के लिए प्राण के जो लक्षण है, आज निद्रा, भय में तुम तो छोड़ दो। जब तक वो काम में था, तुम शादी हो गई, काम में था, तुम 50 साल की उम्र हो, 50 साल हो गए, नाम नहीं लेना उसका विचार तक नहीं आना, कामों को होकर जब वो आदमी की बुद्धि स्थिर और शांत होगी, बराबर वो उसमें प्रकट होगी, भगवान के अंदर प्रकट होगा, वो भगवान भी उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे। ये बात बराबर उसमें मिलती रहेगी, क्योंकि ईमान से साधना करने वाला हो
और वो मैं चैलेंज देता हूँ उनको, जो ईमान से अगर साधक इसको किया 1-8 दिन भी मेरे पास आके पूछना क्यों नहीं हो रहा महाराज, मैं जिम्मेदार हूँ, बराबर हो जाएगा। उन्हें ईमान से करना, छोड़ेगा नहीं। कोई भी जीव ऐसा है भगवान का काम को मद मत्सर कर कभी छोड़ा हुआ ही नहीं, और बहुत जन्म से उसके साथ आ रहा है और अब भी उन्हें छोड़ता नहीं, बराबर उसमें लिपटा हुआ रहे, ये तेजा हुआ है। इसलिए उसको भगवान के दर्शन होना, शांति होना बहुत नामुमकिन चीज़ है। और दुनिया के अंदर से अंदर और माता जी बराबर उसको लाए, तो बराबर महसूस करता उस चीज़ को। जो आदमी नहीं करता ना वो गलत बात बोलता, समझे ना। मेरे पास भी ऐसे लोग हैं कुछ, बराबर उसको छोड़े हुए हैं, बराबर अनुभव कर रहे हैं, आज भी भगवान की शांति को अनुभव करके, आनंद को अनुभव करके बराबर रहे वो लोग। नहीं है ऐसी बात नहीं। अगर हमको जरूरत नहीं मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं, भगवान ये नहीं बोलते भाई तुम करो मत, जरूरत नहीं है, हम कैसा करना है हमको नहीं होता, अरे मत करो। भगवान थोड़े बहुत बिना भगवान के जीव कोनो को बोलते, भगवान है गुप्त है, समझे। बहुत चीजें ऐसी गुप्त है दुनिया के अंदर, जो चीजें दूसरों के लिए प्रसन्न थे, हमारे लिए प्रसन्न नहीं है, समझे ना। ऐसा समझे तो बहुत सी चीज जीवन में जो कुछ संचित कर रखा है उसे प्राप्त करने के लिए उसे उलट देना होगा, स्वयं अपनी ओर नहीं परंतु भगवान की ओर उसे मोड़ देना होगा। प्राण भगवान को दे देना चाहिए, यानी दुर्गुण प्राणों के छोड़ देना, भगवान के लिए छोड़ देना। तो इसके अंदर भगवान अपने पवित्र शक्ति डालते हैं भगवान, उसके अंदर भगवान की ओर उसे मोड़ देना होगा। उस समय तुम देखोगे कि प्राण जितना बुरा मालिक है उतना ही सुंदर सेवक भी है। उसको तुमको अनुभव आएगा कि प्राण जितना बुरा मालिक है उतना ही सुंदर सेवक भी बन जाएगा, समझा। बहुत सुंदर सेवक बन जाएगा प्राण। प्राण में ऐसी शक्ति है कि जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसको बनाने नहीं देते भगवान को। हम एकदम काम को मुँह के चक्कर में रहते, तो वैसा बने फिर बोलता मेरे नसीब में जैसा है वैसा होता, तेरे नसीब में जो लक्षण है तो छूटना नहीं, तो होने का क्या वैसे होता है, और कैसा होता बोलता है। स्वयं ने बता रहे महात्मा लोग, करके देखो बोलते, कोई 3 महीने 4 महीने तो करके देखो क्या होता। तो कोई करता नहीं तो उसको क्या समझ में आता, समझे ना। ऐसा है, उतना ही सुंदर सेवक भी है। कभी तो अपने, कभी तो हृदय में और कभी सिर के ऊपर एकाग्र होने में कोई हर्ज नहीं है। क्या बोलते हैं, कभी तो हृदय में और कभी सिर के ऊपर एकाग्र होने में कोई हर्ज नहीं है, एकाग्र हो जाए सिर के ऊपर। क्यों ठिकाने बताए, ठिकाने के अनुसार भगवान का स्मरण करो, एकाग्र हो जाए सिर के ऊपर, तो कभी हृदय में एकाग्र हो जाए, भगवान की प्रति सकता, भगवान को बुला हाथ सुनने की कोशिश करो, वो है उसी के शक्ति से बात कर रहे हो, उन्हीं के शक्ति से आप देख रहे हो, सारी चीजें उन्हीं के शक्ति से चल रही। अपनी बात भूल जाते हैं, इसलिए उसको प्रत्यक्ष देखना बहुत मुश्किल है। देखो आपको समाधान कैसा नहीं होता, सोचने की बात है। भगवान के मंदिर बनाते, मैं एक चीज पूछता हूँ आप लोगों से, जरा सोचो तो। भगवान गीता में बताया, ये भगवान विभूति योग में बताया 10वें अध्याय में, विभूति का मतलब क्या, मेरा अंश, मेरा वंश हो जाता आदमी। 10 लड़के एक को है, विभूति बोलते नहीं समझता कोई। बड़े बड़े लोग, छोटे लोगों का मैं बात नहीं कर, बड़े बड़े अच्छे पंडित तो संस्कृत सीखे सभी विभूति बोले तो कुछ नहीं समझ, उसमें ऐसे विभूति बोलते हो। विभूति का मतलब क्या है, विभूति अपना अंश, अंश का मतलब अपना वंश, तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ, समझे। अपना वंश, अपना बेटा, 4 बेटों में तुम क्या मतलब अपना मान के तुम अभी भी उदाहरण जैसा बैठना नहीं बैठता, फिर भी समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अपने 10 बेटे हैं, 10 काम पर लगे हैं, एक गुस्सेदार है, एक मैनेजर है, एक इस कारखाने का मालिक है, एक फलाना जमींदार है, एक फलाना ये कंप्यूटर का इंजीनियर है। ऐसे बहुत सी चीजें, तुम क्या बोलेंगे जब वो सब मेरा ही है, मेरे बेटों से वो सब कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा, तो उसको अपना मानते हैं। इससे भी ज्यादा नजदीक की बात भगवान बताते, क्या बताते कि उसका सब कारखाना है, मेरे बेटों का दौलत है, मेरा बेटा मैं एक ही हूँ, ऐसा जैसा मानते हैं ऐसा भगवान अपने नजदीक माने। क्या माने,
पानी में रस मैं हूँ, ये है विभूति का माने ये हो। तुमको समाधान है क्या? पानी में रस भगवान है। तुमको कभी आनंद आया क्या पानी की तरफ? मेरे प्रभु भगवान पानी में रस बन, मैं पानी का स्पर्श करके पानी का रस ले रहा हूँ, मैं भगवान से एक हूँ, मेरे भगवान से मैं दूर नहीं हूँ। ऐसा तुमको निर्मल देव से कभी आनंद आया? नहीं आया। क्यों? तो विभूति क्या है नहीं समझी, भगवान क्या है वो बात तुमको याद नहीं है। समझे क्या? अभी तुमको भगवान की याद नहीं आती, तो तुम्हारे साथ भगवान के प्रेम करने के लिए निर्मल प्रेमी ही नहीं है, इसे वो बात भूल जाती। समझे ना? देखो भगवान का अंश है वो, इसके अंदर भगवान में पृथ्वी के अंदर गंध में हूँ। तुम रोज पृथ्वी को छीते, पृथ्वी के पास रहते, पानी को छीते, पानी के पास रहते, फिर उसका वो आनंद क्यों नहीं आता? तुम उसको पूरा भूल गए। खाली है वो तो है, इसे तुम क्या कर रहे हो? नहीं करना ऐसा मतलब नहीं, मैं आगे बोलना चाह रहा हूँ। क्या कर रहे हो? लाखों रुपये खर्च करके मंदिर बन रहे, मूर्तियाँ स्थापना कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, अभिषेक कर रहे, घंटियाँ बजा रहे। क्यों? तुमको सही सही बातों में विभूति के योग में पानी में रस कैसा बना, रोज का पाला पड़ रहा, वास्ता पड़ रहा, किसी ने गंध है रोज वास्ता पड़ रहा, किसी ने एक बार में गंध इतने तरीके से बना हुआ है, एक चंद्रिका फूल तो रहा, इसका बोझ देखो कोई वो गंध कहाँ से आया? गंध है ना, सुगंध दुर्गंध। समझ रहे मेरी बात को? अच्छी तरह से समझो। समझे? वो गंध बराबर आ रहा, एक मदर मछली उसका देखो गंध आ रहा है, मुगरे का जो उसका जो खुशबू है, ये इतने प्रकार की खुशबू कहाँ से आ रही? पृथ्वी के अंदर से आ रही। भगवान पृथ्वी के अंदर विभूति के योग में गंध बनकर बैठा, उसके अंदर से एक एक झाड़ को इसको एक एक प्रकार का गंध दे रहा है अपनी तरफ। वो कमाल उसका वर्तमान काल में भी बराबर चल रहा है। उसको अपन कभी सोचते क्या? ये मेरे प्रभु का गंध है जो मैं सुगंध दे रहा हूँ, ये पानी में रस बना हुआ, मैं वो रस पी के जिंदा रह रहा हूँ, मेरा प्रभु मुझे जिंदा रखा। ऐसा कभी सोचते नहीं? सोचते। अपनी बुद्धि व्यापक नहीं है, बुद्धि स्थिर और व्यापक नहीं है। अपन मंदिर जाके भी अगर अपनी बुद्धि इतनी चंचल है, मंदिर जाके घंटा बजाते कौन आदमी आए इधर देखते, घंटा तो बजाते भगवान के लिए, घंटी बजाते कौन आदमी आया, कौन आदमी उनके घर गया, कोई देखते, बाद में फिर थोड़ा देखते ऐसा। अब किसी भाई को तुम एक बार मेरी बात का परीक्षा करो, कोई हनुमान को जाकर आया ना, समझे, जाकर आती घंटी बजा के जाना हनुमान जाकर, मैं ऐसा परीक्षा किया हूँ। समझे क्या? मैं क्या परीक्षा किया हूँ? तो देखो मेरे ऊपर दर्शन को जाते लोग, दर्शन को जाके आते हैं, कई लोगों को कुछ हम छोड़ दिया, मेरे पास बहुत चेष्टाएं थे पर मैं छोड़ दिया, मन बुद्धि कैसा रहता देख लिया आदमियों का, जैसे छोड़ दिया, वह जाके दर्शन किया न हो रहा। कौन से फोटो आते फोटो और कौन सा बालाजी का है वो, कौन सा फोटो किधर लगा है? अच्छा माला किसको किसका, कौन से रंग का माला है? कुछ भी नहीं बोलता, माला एक कुछ भी नहीं है। करने के खाली जाके माता का दर्शन से नमस्कार क्या है? दर्शन किया? तुम बोलो दर्शन किया, मैं नहीं बोलता। दर्शन का मतलब है बुद्धि से स्थिर हो, शांत। भगवान के जब दर्शन होता है तो ऐसा कैसा पानी में रस भगवान बना, उसको आनंद आता है, पानी को छीटे भगवान कैसा बना, समझे ना? गंध कैसा बना, आनंद आता है। ध्यान क्या बच्चों का खेल? क्या प्राणायाम करके ध्यान लगाए तो ध्यान लगता? वो तो खाली जबरदस्ती तुम ध्यान लगाना है। तुम्हारे प्रभु हर जगह है ऐसा तुम पढ़ते, वेदों में किताबों में संत साधुओं से सुनते, और किधर भी तुम जब भट होते तो उसका याद ही नहीं रहता। तुम तो किसमें नहीं है, काम नहीं है, उसकी अगर याद है तो बराबर तुम्हारे अंदर ही तुमको बार बार मिलते रहता। वो कहीं भाग सकता है नहीं। लेकिन हम क्या करते, उसको छोड़ ही दिए, बिल्कुल भूल गए। इसे हम सीमित भक्ति करना चाहते हैं, हमेशा गड़बड़ गड़बड़, लाखों रुपये जमा करेंगे, मंदिर बनेंगे, अभिषेक बनाएंगे, ब्राह्मण को रखेंगे, और नहीं करा बरोबर पूजा बनेगी, वो ये सब झगड़ों में रहते। अपनी बुद्धि स्थिर होकर सहज जो मार्ग भगवान बताए, अंदर स्थित
वो कभी नहीं करेंगे आज। क्यों? उसको वो पसंद है। ये बोलते आदमी को हमेशा चंचल रहना और सुख दुख में रहना और चक्कर में रहना पसंद है। वो स्थिर और शांत होकर भगवान से एक होकर के जीना और भगवान की जिंदगी, आध्यात्मिक जिंदगी बनाना, ये कभी उसको पसंद नहीं आया अब तक। वो आंखें खोल के कभी भगवान को जाना नहीं चाहा। इसे आज का आदमी भी ऐसा ही है। इसे उन्होंने बताते हैं, आज उनका काम है, बराबर आते हैं, भक्तों को भेजते, अपन खुद पुस्तकें लिखते, नाना प्रकार के वातावरण अच्छा बनाते और स्लोट मारते, बस हम हमारा काम हम कर दिए, चल दिए, तुमको लेना है ले लो, समझ लो, चले वो। फिर आते बार बार, वो हमारी है, बराबर याद करके आते। और जो कुछ नहीं करते वो ऐसे दुख भोगते रहते। और तुम अगर पूछेंगे तुम्हारा दुख कब दूर हो जाएगा, हमारा कर्म होगा, तो सही बात है, कर्म होगी। हमारे कर्म कैसे वही देखो बोलते भगवान की गीता में। हम सुबह उठ के शाम तक क्या क्या याद करते, किसमें रहते, कैसे कर्म है, हम ज्यादा देर किसके ख्याल में रहते, सब याद करो, वही कर्म है तुम्हारे याद के। भगवान की याद में हमेशा रहो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। समझे ना? ये बहुत पते की बात है और बहुत गहरी बात है। इसको समझने रखा ना, कोई भगवान फूल पत्ती नहीं मांगता, उद्धत नहीं मांगता, मिठाई नहीं, कुछ नहीं मांगता, तुमको दिल मांगता है। मन मना भो माम मध्याजी नमस्कुरु, गीता यही बोलती, मन दे दो, बिल्कुल तुम नमस्कार करो, शरणागत भक्ति प्रेम से आओ, एकाग्र हो जाओ, मैं मिल जाता हूँ। वही अपने पास कम है, अपन उसको भूल गए, और हर जगह अपने लिए भरा हुआ है, लेकिन आप उसको कभी नहीं याद करते। अब सुनिए, कभी तो हृदय ने, इसलिए उन्होंने ठिकाना बता रहे, भाई ये नहीं होता ना, ध्यान लगाओ, हृदय में ध्यान लगाओ। कभी तो हृदय में और कभी सिर के ऊपर एकाग्र होने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु दोनों ही स्थान में एकाग्र होने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक विशिष्ट बिंदु पर अपना ध्यान स्थिर कर दो। तुम्हें इनमें से किसी स्थान में अपनी चेतना को स्थित कर देना होगा, और वहाँ किसी स्थान के ऊपर नहीं, बल्कि भगवान के ऊपर एकाग्र होना होगा। क्या मतलब, किसी स्थान में तुम एकाग्र करोगे तो ठीक है, लेकिन उस स्थान में भगवान है, ऐसा भाव करके तुम स्थिर हो जाओ। तो क्या होता है, इसे तुम आंखें बंद करके करो या आंखें खोल कर, जैसे तुम्हें सबसे अधिक अनुकूल प्रतीत हो वैसे कर सकते हो। तुम आंखें खोल के करो या बंद करके करो, तो भगवान हर जगह है ना, वह समझ के तुम शांत और एकाग्र हो जाओ, तो आपको भगवान के दर्शन होंगे या नहीं, खुद आप अपने अनुभव से बोल सकते हो। समझे? तुम सूर्य पर ध्यान एकाग्र कर सकते हो, पर भगवान पर ध्यान एकाग्र करना सूर्य पर एकाग्र करने की अपेक्षा अधिक अच्छा है। भगवान पर एकाग्र ध्यान करने के बजाय सूर्य पर से ज्यादा भगवान पर एकाग्र ध्यान करना अधिक अच्छा है। बस तुम सूर्य पे एकाग्र कर सकते, चांद पे एकाग्र ध्यान कर सकते हो, लेकिन इन पर करने के बजाय भगवान पर ही करना चाहिए। भगवान हर जगह व्यापक है, अपने पास है, भगवान की मूर्ति लो, उस पर ध्यान करो, ऐसा करो, तो उसके गुणों से तुम एक हो जाते हो। समझे? उन गुणों रूपों से भरा हुआ है भगवान। सच्चिदानंद है, क्यों बोले? सत्य है, हमेशा है, और शक्ति से भरा हुआ है, और आनंद है उसके पास, ये गुण है। समझे ना? ये चीज तुम शक्ति की महज तीव्रता, शक्ति की महज तीव्रता ये सूचित नहीं करते कि वह एक बुरी शक्ति है। क्या बताए, शक्ति की जो अधिक शक्ति तुम्हारे पास आए, ये तीव्रता महसूस या नहीं करते शक्ति, ये बुरी शक्ति है। बहुधा भगवती शक्ति भी बहुत अधिक तीव्रता के साथ कार्य करती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि शक्ति का स्वरूप और उसका कार्य क्या है, वह क्या करती है, उसका अभिप्राय क्या प्रतीत होता है। क्या समझा? शक्ति तुम्हारे अंदर आती है, तुम ये सोचना कि शक्ति आपके अंदर आते, तो ये तो अनुभव की बातें चल रहे हैं, आपको साधक है या इसका तो अनुभव कर लेगा इसको। शक्ति जब तुम्हारे अंदर अवतरित होती है, तो शक्ति किस प्रकार की, वो जो जिसकी चित्तवृत्ति स्थिर हो गई, वो अनुभव करता है कि भाई ये शक्ति किस प्रकार की है, ये बुरी है कि अच्छी है, तो समझ में आता है, और उस तरह से वो उसको अपने अंदर आने देता, यह इनकार करता है। कार्य कर उसे कार्य पर समझ सकते, वो क्या करती है
उसका अभिप्राय क्या प्रतीत होता है, ये समझ सकते। यदि वह आधार को शुद्ध करने या उद्घाटित करने के लिए कार्य करती है या अपने साथ ड्यूटी या शांति ले आती है अथवा उच्चतर चेतना की ओर मोड़ने की दृष्टि से विचार भावना करती है, क्या पता है कुछ शक्तियाँ ऐसे अंदर भगवान के प्रतीक्षा करते करते वो शक्ति तुम्हारे अंदर, तुम्हारे प्राणों, वो शक्ति तुमको खुद प्राणायाम कराती है, वो शक्ति खुद तुमको समाधि पलटा देती है। तुम्हें लगा एकता से वो शक्ति ऐसा जबरन पकड़ के रखती है तुमको, भगवान शक्ति तो खुद ही भगवान नजर आना शुरू होते, तुम उसके साथ एक रहते हो। वो करते चले जाओ तो तुमको अनुभव होना शुरू हो जाता है। और किसी के अंदर अच्छे अच्छे भाव उमड़ पड़ते, किसी के अंदर अच्छे अच्छे कविताएं प्राप्त होती है एकाग्रता में, वो कविता के लाइन उसके सामने आती है, वो कविताएं बनाना शुरू कर देता है। ये सब क्या है, शक्ति का खेल है। ये शक्ति किधर मोड़ देती है तुमको, वो तुम्हारे भाव भक्ति पर, शक्ति पर ही है। भावना अनुभव पूर्ण की दृष्टि से विचार भावना अनुभव शक्ति और स्वभाव आदि में परिवर्तन लाने की तैयारी करती है, तो वह यथार्थ शक्ति तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारे इसके अंदर कोई तुम्हारा बुरा स्वभाव एकदम परिवर्तन हो जाता है, ऐसा करती है तो वो शक्ति प्रत्यक्ष है और अच्छी शक्ति है। तो इसको समझ सकते हो ऐसा, और ध्यान करो, ध्यान से आपको ये सब मिल जाते हैं। यदि वह अंधकारपूर्ण या धूमिल है अथवा राजसिक या अहंकारपूर्ण सूचनाओं के द्वारा सत्ता को विक्षुब्ध कर देती है अथवा निम्नतर प्रकृति को उकसाती है, तो वह एक विरोधी शक्ति है। निम्नतर प्रकृति पर उकसाती है और वो तुम्हारे अंदर अंधकार फैलाती है। तुम ध्यान को बचाकर तुम्हारे अंदर कामना बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, मत्सर बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, तुम समझना कि अपन खड्डे में हैं और अपन बराबर ठीक रास्ते पर नहीं है। उस विचार उस कल्पना को झटपट छोड़ देना, और उस शक्ति का काम है कि बुरी और अच्छी शक्ति तुम्हारे अंदर खेलती रहे। एक को समझ के छोड़ना और एक को बराबर स्वीकार करना, ऐसा बुरी को छोड़ना, अच्छे को स्वीकार करना, बस तो मतलब ये। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि श्री माता जी अभिरंजना को पसंद नहीं करती, बशर्ते कि वह समुचित वस्तु की समुचित अभिरंजना हो, अथवा ऐसा क्यों मानते हो कि निरता और सच्ची अभिव्यक्ति परस्पर विरोधी है। समझना, माता जो है, जो तुमको जो है, जो माता जी इसको अभिरंजना होगा, तुम्हारे अंदर जो खुलासा होता है हमेशा, समझे ना, उस खुलासे को तुम नहीं बोलना, या तुम खुलासा समझ देकर उसको नोट करके माता के पास में लिखाना, उसको पसंद नहीं करती, ऐसा तुम नहीं समझना बताते हो। और एकदम ये ऐसा भी नहीं बोलते कि एकदम तुम्हारे अंदर अगर निरता आ गया और सच्ची अभिव्यक्ति परस्पर विरोधी है, निरता आना या विचार उत्पन्न होना, ये परस्पर विरोधी नहीं है क्या? एक अभिव्यंजनात्मक तुम्हारे अंदर बहुत सी विचार है अगर आ गए, और शांतता में अगर वो आ गए, तो दोनों विरोधी है ना, शांतता विरोधी है, विचार विरोधी, ऐसा तुम क्यों मानते, क्यों समझते हो? माता जी कब बुरी मानी इसको, ऐसे क्यों समझते हो? ऐसा साधक को लोग पूछे। सबसे अधिक यथार्थ अभिव्यक्ति पूर्ण आंतरिक निरता में से ही प्रकट होती है। सबसे अधिक यथार्थ अभिव्यक्ति पूर्ण आंतरिक निरता में से प्रकट होती है। जो कुछ तुम्हारे अंदर व्यक्त होना है, समझे ना, वो एकदम शांत और स्थिर अवस्था और निरता की अवस्था के अंदर से प्रकट हो सकती है, ऐसा बताते। आध्यात्मिक निरता केवल शून्य अवस्था ही नहीं होती, और न उसे प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाशीलता से दूर रहना ही अनिवार्य होता है। श्रीअंदो क्या करते, बहुत उल्टी बात है। श्रीअंदो के इसमें क्या, मन कायम रहते हुए, मन ठीक रहते हुए भी निरता को और शांति को महसूस करना, अनुभव करना। दूसरे योगों में क्या है, तुम शीतलता में रहते या शांति में रहते, तुम पता नहीं, समझे क्या? तुमको क्या हो रहा है वो तुम बोल भी नहीं सकते। ऐसी एक अवस्था है जो तुम्हें पहले बोल दिया ना, पतंजलि महामुनि का जो अवस्था है उस योग का, वो एक ही बताया कि समाधि का मतलब क्या, स्वरूप शून्य निप में वो समाधि, जो स्वरूप जो बोलते हैं ना,
वहाँ शून्य अवस्था रहती है। वहाँ जिसका मन स्थिर हो गया ना, शून्य की अवस्था में गिर जाता, उसको और पूछेंगे तुम क्या हुआ, क्या है बोल के, क्या हुआ, कुछ नहीं, तुम क्या अनुभव करे, मेरा ही पता नहीं। बस इसका नाम क्या, मैं का विलीन हो जाना। किसने, मैं का विलीन मैंने हो जाना, यानी वो कोई नहीं है। वो मैं क्या है, मैं किसी को छोड़कर रहता है शून्य में। शून्य से कुछ होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन श्री अंदर बोलते नहीं, शून्य के अंदर जो जो होता है उसका पता लगाना। ठीक से इतना याद रखो, इतने आज तक योग हो गए, समझे ना, निर्गुण योग और निर्गुण पंथ के कुछ कुछ विद्या प्राप्त करके चमत्कार बताता होगा। श्रीअंदो ये नहीं चाहते, श्रीअंदो ये बोलते साइंस की जैसा, ऐसा तुम देखे निर्गुण है, ठीक है, तो बोलते आकाश क्षेत्र मुँह करो ऊपर, इस चाबी ने कहाँ से आए, तुम पैदा करे नहीं करे, बस इसका विचार करो और ऊपर चलो, शून्य में चलो, लेकिन तुम विचार तुम्हारा शांत और स्थिर रखो। जो जो भगवान ने बनाया या बनाना है उसको आगे, उसका तुमको पता उठाना है, भगवान के साथ एक होकर के। भगवान, फिर सुनो, भगवान के साथ एक होकर के भगवान जो खेल खेलना चाहता है उसके जैसा बनकर तुमको यहाँ खेल खेलना है। पलायनवाद, जीवन से मुक्त होकर भाग जाना नहीं है, जन्म लेने के लिए डरना नहीं है, सिर्फ बुराइयों से डरो, बुरी बातों से डरो, बुरी बातों से अलग रहो। समझे क्या, जीवन का मतलब बुरी बातें जमा करना, बुरी बातों में एक होना, बदमाशी करना, गुंडागिरी करना, दूसरों को डुबाना, ये सब बुरी बात है, ये मत करो। बल्कि निर्मल बनो, सच्चे बनो, भगवान के ऐसे बनो। भगवान कैसा है, सब सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है, तुम भगवान का वर्णन निकालो। जो हमको दोनों का जवाब होना, ये पूर्ण क्या बताता है, हमें सब दोनों का जवाब होना। हमको ये निर्गुण है, बहुत से भाई आंचल पंच वाले अगर हो तो उन्हें ये बोलते, उनका वर्णन क्या है, भगवान का वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन, ब्रह्म नहीं तो अचल बोलते, उस रूप का वर्णन नहीं होता, कोई आचक वर्णन नहीं करा, वो दिखता नहीं, रूप भी नहीं है, रंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना, भगवान नहीं, कुछ नहीं, फिर क्या है, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं जैसा हो जाता हो, बस वैसा होना है क्या, अच्छा। सिर्फ इतना ही है श्री अंदो बोलने का, तुमको अगाव विचार, अगाव बातें, अगाव जो ये है चिंताएं, तो तुमको सताना नहीं, तुम्हारे दिमाग पर हावी नहीं होना, तुम्हारे शरीर प्राण मन पर हावी नहीं होना, सिर्फ उसको दूर करके उससे पूर्ण मुक्त होना, जैसे भगवान है शांत वस्तु, वैसे अपने अंदर से भगवान ने सब कुछ बनाया। तो हमेशा देखो, हवा छूटती है ठंडक, शून्य में से छूटती है, समझे क्या, उसको पता लगा उसका। वो एक क्रियाशील भगवान है जो हमेशा क्रिया करते हैं। गीता तुम पढ़ के देखो, वहाँ बताते भगवान ने, अगर मैं क्रिया करना छोड़ दिया, कर्म करना छोड़ दिया, तो विश्व रहना मुश्किल है। बता, अब तुम बोल सकते क्या भगवान बंधन में, बोलने वाला बेवकूफ बोलता है, तो सब करते हुए जो मुक्त रहता, वो सही मुक्ति का काम खेल खेल रहा है। मुक्त रह के खेल खेलो, मुक्त रह के जिसको खेल खेलने आता है उसका ही भारत है, याद रखना। जो खेल खेलने भी नहीं आता, मुक्ति चाहता है, उधर ही भाग जाता है, उसका कहेगा भारत है, उसका जन्म कहेगा, उसका मरण कहेगा, वो पैदा हुए तो क्या, मर गए तो क्या, एक समान है। वैसी मुक्ति और वैसी भक्ति नहीं होना, वैसे एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करना है तुमको, तुम भगवान की आवश्यक हो कि तुम कुछ करो, भगवान के उपयोग में आओ। तुमको नहीं मालूम होता, जो मालूम होने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तो हमेशा ध्यान लगाओ, प्रतीक्षा करो। तुमको भी व्यक्तिगत जो जो बातें तुम्हारे लिए दिया है बराबर तुम करते चले जाओ, याद रखो, समझे क्या ना, ये चीजें हैं। जैसा तुम एक व्यवहार में तुम्हारे, एक उदाहरण देता हूँ, थोड़े तुमको लड़के पैदा हुई, तुम ठान लेते ये लड़की को कैसे भी शादी करके दे देना है, तुम ऐसा ठानती है मेरे लड़कों को शादी करके दे दे, कोई नहीं ठानता लड़कों को दे देना। अगर कोई आके तुम 4-5 लड़के कोई दे देंगे, 10 क्या अपने से नहीं होता, माधुर हो गए तो लड़के को दे देंगे, ये अलग बात।
फिर ये कैसा तुम काम ठानते, लड़के का शादी करना दे देना है, लड़कियों की लंबड़ा के नौकरी करके घर चलाने के लिए उसको लायक बनाने का है, ये जैसे तुमको अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग प्रोग्राम जैसा है। ऐसा श्री अंदो माता जी बोलते कि प्रत्येक मनुष्य का एक एक कर्तव्य भगवान देकर भेजा है उसको जगत के अंदर। वो अगर पवित्र रहकर अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो वही चोर है बोल के बताया गीता ने। एक एक मनुष्य एक एक काम दिया हुआ है, वो पवित्रता के साथ रह के निभाना दुनिया के अंदर। अगर वो नहीं निभाया तो वो भगवान का कसूरवार है और बराबर वो ऋण मुक्त नहीं होता, बराबर उसको फिर भेज देता, जाओ बेटा ये काम तुमने कहीं कर क्या हो। उसका हिसाब ऐसा है कि वो निर्गुण सही है, उसका जीव भी नहीं, तुम भी निर्गुण और सगुण है। तुम्हारा रूप दिखने के लिए तुम भगवान क्या अंश हो, तुम्हारे दिखने के लिए तुम्हारा रूप दिख रहा है, कि अंदर जीवात्मा जो तुम्हारा रोम रोम में भरा हुआ है, फैला हुआ है, वो डॉक्टर के बाप को नहीं दिखता। डॉक्टर इतना बोलता गर्मी है तो जिंदा है, गर्मी खत्म हो गई तो मर गया, इतना ही बोलेगा डॉक्टर। प्राण भी तुम्हारे चालू रहो, कुछ हो, वो जीवात्मा को अभी तक पहुंचा नहीं, पकड़ा नहीं। इसलिए वो कौन पकड़े, सच्ची योगियां पकड़े। निर्गुण बात क्यों, सगुण, वो समझे की जीवात्मा है, लेकिन जिसके तरीके से जितना उसको मिला, जितना भाग मिला, जितना पकड़ा पकड़ा, इसी अंदर से नहीं, पूरा पूरा अगर तुमको भगवान के साथ पूर्ण करना है, इसमें तुम अपने तरफ से कुछ मत सोचो, जैसा है वैसे चलेगा। तुम्हारी उम्र क्या है, तुम विवाह करो, 50 साल हो गए तो शक्ति कम तुमसे बढ़, भगवान 100 साल की उम्र दिया, 50 सीधे लगाया ना, बस अपने आध्यात्मिकता में चलो इधर योग के साथ। किसी मार्ग से जाके भगवान को अनुभव करो, उसके मर्जी क्या समझो, उसके साथ ये करो, जो तुम्हारे साथ तुमको घटित होगा तुम लिखते रहो या बोलते रहो दोस्तों को, तो तुम वो भी आगे बढ़ेगा। ये काम तुमको करना है, तुम्हारा एक एक कर्तव्य है, वो बराबर नहीं किया, मनमानी करके गया तो फिर उसको आना पड़ता है, इतना याद रखोगा। जैसा तुम्हारे व्यवहार में प्रोग्राम है, ऐसा तुम चार बच्चों को तुम अलग अलग धंधा लगा देते हो, तो एक ही धंधा है, कुछ चार प्रकार बता दे, ये कैसा होता है जीने के लिए। ऐसे भगवान समझता है जब जीवों को मनमाने खाली नहीं फेंक दिया उन्होंने, वो सोच कर फेंका कि ये आदमी ये जीव ये कर्म करेगा, उसकी ये बात बताना, इसको ये कर्म करना चाहिए, ऐसा संकल्प है, छोड़ दिया और वो कर्म करते हुए चले जाना भगवान के, तो उसको भगवान आगे का सबक खुद ही प्रकट होके देते। ये पॉइंट है इसके अंदर, इसको कभी मत भूलो, ऐसा है। यहाँ हम लोग बता दे रहे आपको क्या कि वही यदि वह आधार को शुद्ध करने या उद्घाटित करने के लिए कार्य करती है, वो शक्ति तो या अपने साथ ज्योति या शांति ले आती है अथवा उच्च चेतना की ओर मोड़ने की दृष्टि से विचार, भावना, अनुभव शक्ति और स्वभाव आदि में परिवर्तन लाने की तैयारी करती है, तो वह यथार्थ शक्ति है समझो। यदि वह अंधकारपूर्ण या धूमिल है अथवा राजसिक या अहंकारपूर्ण सूचनाओं द्वारा सत्ता को विस्तृत कर देती है अथवा निम्नतर प्रकृति को उकसाती है, तो वह एक विरोधी शक्ति है समझो, ऐसा प्रकृति को उकसाती है एकदम, प्रकृति को एकदम विरोधी शक्तियों से, तो तुम समझो तो तुम्हारे बंधन भगवान के विरुद्ध शक्ति है, ऐसा समझ के रहो। ये तुम ध्यान करने पर, रोजाना रोज अभ्यास करने पर ध्यान का, ये साधु को समझ में आता। और बिना गुरु बिना महात्माओं के तुमको विद्या कोई नहीं देता, इसको आध्यात्मिक विद्या बना। ये नम्रता के साथ पाँव पड़ के सीखने की विद्या है। और कोई जाके हिमाचल से किसी महात्मा गुरु को बोला मेरा सवाल ये है जी, तुम ऐसा कैसा, बोले मेरे को बताओ तो सही, इसका जवाब दे दो। और बोलता है तुम्हारे जैसे 50 जेब में रखो, घर को चल जाओ, सीधा मेरी बात को मत मानो, तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ। फिर क्या जवाब है आप तुम्हारा? वैसे ये विद्या मिलने वाली नहीं। वो गुरु या वो महात्मा जैसा बोलता है ना, वैसा उसको तुम बैठो, वैसा अभ्यास करो, फिर वो बराबर ईमान से बताते नहीं, अपना प्राण पंच तुमको अपनी शक्तियां देंगे, वो अपने लिए रख लेने के लिए नहीं आता। तुम भी व्यवहार में क्या करते थे, देखो तुम जो कमाई करते, तुम्हारे बेटे के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए, किसके लिए भी रख के मर जाता आदमी, अकेला खा के नहीं मरता। कौन है कि गुंडा आदमी कर्जा करके दवा फगाट करके मर जाता, सब कुछ डालता गंगे में हो, लेकिन बहुत करके माँ बाप हो, कोई हो, बच्चे के लिए कमाई करके बच्चा सुख में रहना, अपन कष्ट कर जो करे, जो होगा अपना बच्चा अच्छा रहना, ऐसा कमा करके उसको देख करके
और लायक बना के चल जाए। ऐसे भगवान दीवाना है कि उसको भी मालूम है कि अरे मैं माया रचा, खेल रचा हूँ, मेरे खेल में सब मुक्त रहते, खेल करना, फंसना नहीं कैसे, बड़े मजे का खेल है। ये सब ज्ञान रखा, भक्ति रखा, वेद रखा, और तमाम लोग बराबर यहाँ जन्म पाते हैं। अच्छे अच्छे लोग तुमको पुकार पुकार के बोलते हैं, और लोग अब से आए कितना पुकार के बोले, कितने लोगों को पालन पोषण कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे, उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किए। क्योंकि अपन अगर ध्यान नहीं देते नहीं दिए, अपन बदनसीबी उन्होंने बोलते हमको जितना करना है करे वही, आपको इच्छा है ले, किसने समझा नहीं इच्छा मत। तुम ज्यादा दोस्तान रख ज्यादा नजदीक जाते हो तो नम्रता से आओ, और ज्यादा मत्था पच्ची करना है उधर ही जाओ, वाद करना, कुछ करना है तुमको अध्यास तो पूछो बताते हो, और अध्यास करो, अनुभव आता है कि नहीं दे, तुम भी हमारे बराबरी थे, जो दोनों मिलके चलेंगे, चलो बोल ऐसा। और नहीं सुना तो जाने थोड़ी होती है, तुम्हें ये समझो, समझ कर चलो, वहाँ जात पात का सवाल नहीं, मनुष्य का सवाल नहीं। तो बहुत गहरी गहरी बातें सुना रहा हूँ मैं, तो अच्छी तरह से उसमें चलते समझे। एक कृष्ण गीता है समझे, आज तुमको गीता ही पढ़ना है, गीता से तुमको बहुत वास्ता है, गीता छोड़ को खुलते नहीं है दुनिया के अंदर। गीता में सब लिखा, प्रपंच है परमात्मा है, दोनों भी है, समझे नहीं। हमेशा गीता में देखो दो बातें हैं, बाहर के युद्ध का भी है, अंदर के युद्ध का भी है, दो युद्ध एकदम चला रहा है गीता। हम क्या कर रहे हैं, बाहर के युद्ध के तो अंदर का नहीं करते, अंदर का युद्ध करते तो बाहर का युद्ध नहीं करते। हमारा पूर्ण कहाँ जम था, हम अंदर के युद्ध में गए, महात्मा बन जाके सवाल बाहर का नहीं, वो क्या है, वो पूर्ण हो गए क्या नहीं, बाहर बाहर में राजकारण में गए वही करते रहते हम, अंदर कौन से कौन काम कर रहे, हम कैसा है, हम ठीक है क्या, हमारा दिल ललचा रहा क्या, और ये पृथ्वी के ऊपर धन के ऊपर विश्वासघात कर रहे क्या, किसका धन लूट रहे क्या, इधर ख्याल ही नहीं, बस गड़बड़ करते रहता। हमारे लोग वही तो गड़बड़ करते, क्यों बदनाम हो रहे, उनको सीट नहीं मिल गई। आदमी खाली बोलने को बोलता, याद रखना क्या बोलते, भूखे पेट भजन हुए कैसे गोपाल, भूखा पेट तो कैसा, और तुम दो भूखा पेट और 10 आदमी खिलाने का भी दो, तो कितने मसीने आ जाए देखो, समझे। अपने तुम लोग गरीब लोगों को सीट दिए, वो दिए, मान दे, क्या क्या कर रहे आजकल बताओ, अच्छा करे तुम्हारा मसाला, अब जैसा बताऊँ राजी दीक्षित बताएंगे सब चीजें महंगी कर दी, तो तुम्हारे राज्य में अच्छा क्या हो रहा, तुम्हारे को प्रेम नहीं, तुम्हारे लीडर हो, अरे अपने लोगों को सब चीजें मिलने के बाद बाहर में भेजना, क्योंकि यहाँ अच्छा रख के सब लोगों को सस्ता क्यों नहीं करो, फायदा उधर देना ठीक है, फाका भेजेगा नहीं तो महंगा करो, इतनी मूर्खता की बात। आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन होगा उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।